नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आपका स्वागत है। आज पंचायतनामा की कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं जिले के नौतन प्रखंड में। और ये नौतन प्रखंड होने के साथ साथ पंचायत भी है। और इस पंचायत में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी के साथ उतरे हैं यहाँ के युवा समाज सेवी हैं विजय कुशवाहा और संजय जी। और संजय जी से मिलेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने चुनाव में दावेदारी पेश की है। हालांकि ये आपको बताते चलें कि ये क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। कई वर्षों से यहाँ पर गरीब और असहाय लोगों की मदद करते आए हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं निःशुल्क। मिलेंगे, जानेंगे क्या कुछ कारण है जिसे लेकर के ये चुनावी मैदान में कूदे हैं। सबसे पहले विजय जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे तरफ से भी आपके चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। आपने इस बार दावेदारी पेश की है, जबकि आप एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं और आप शिक्षा जैसे एक स्वच्छ पेशे से जुड़े हैं। राजनीति में आने का मकसद क्या है आपका? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ग्राम पंचायत राज की नौतन की जो जनता है उनका आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनका आग्रह था कि आप इस पंचायत में भावी बनिए ताकि इस पंचायत की विकास हो। मुखिया आपके यहाँ हैं, जो इस समय वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई गली, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उन्होंने विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई है। इस चीज के लिए जनता ने उनको जवाब देगी। विकास तो उन्होंने जो किया है और जो कारनामे करके दिखाए हैं इसका फल उनको मिलेगा। इसमें मान लीजिए कि जनता जनार्दन जो भी है उनकी न्यायपूर्वक उनकी जजमेंट देगी। और जनता के ही कहने पे हम ग्राम पंचायत राज नौतन से भावी प्रत्याशी हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा है। और जनता ने कुछ कुछ बातों पे पहल की है जिसके लिए हमने उनसे वादे किए हैं, जिसमें हमने 21 मुद्दा लेकर आए हैं नौतन पंचायत के लिए, जिसमें हमारे 20 बरस से ग्राम पंचायत राज जिस चीज़ के लिए पिछड़ा हुआ है, जिस चीज़ के लिए अभाव में लोग हैं, उस चीज़ के लिए हमने कामना की है और उस चीज़ के लिए हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जिसमें लोग कहते हैं कि नारी सम्मान, जिसमें नारी सम्मान में आज तक नौतन ग्राम पंचायत में मार्केट में लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए, व्यवस्था दिया जाए, नारी पढ़ाओ नारी बचाओ सम्मान का नारा भी लोग लगाते हैं, शपथ भी लेते हैं। लेकिन आज तक नौतन बाजार में नारी सम्मान के लिए एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था न दी गई कि दूर दराज से आए हुए किसी की बेटी बहन की मान सम्मान मिले और प्रतिष्ठा बचे। आए दिन तक हम देखते हैं कि नौतन में एक सिंगल ब्रांच है जिसके चलते रोज धक्का मुक्की होती है। आज तक किसी प्रतिनिधि द्वारा कहीं आवाज़ नहीं उठाया गया कि नौतन में दूसरा ब्रांच हो। तीसरी बात है कि एक आज तक पशु अस्पताल के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, मवेशियों के इलाज के लिए भटकते रहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर को खोजते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं, उनकी पशु को अनेक तरह की परेशानियां होती हैं, उसका सामना करते हैं। तीसरी बात है कि नौतन में पीएचसी है जिसमें आज तक किसी तरह की कोई महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। इसलिए 5 बजे के बाद नौतन पीएचसी में जाया जाए तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, कोई महिला की सुरक्षा नहीं है। यहाँ जाने के बाद लोग कहते हैं कि सीधे सिवान चले जाइए, जबकि हमारा नौतन प्रखंड अंचल हो चुका है। इसके बाद आज तक बाजार में जितने भी बेटी बहन की बारातें आती है, लोग रोड पे टेंट लगाते हैं। आज तक किसी प्रतिनिधि द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया कि अगर हमसे नहीं होता है तो हम आगे बढ़ के लड़ें कि ताकि हमारे यहाँ कोई धर्मशाला बने, कोई विवाहिक भवन बने जहाँ पे बारात टिकाने की सुविधा हो, लोगों की किसी भी फंक्शन करने की व्यवस्था मिले। लोग रोड पे फंक्शन करना शुरू करते हैं, अनेक तरह की कठिनाइयाँ होती है। जब किसी की बहन की बारात दरवाजे पे लगती है और दौर पूजा का समय होता है तब तक कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है, हरण देने लगती है, उसकी हर तरह की समस्या उनके साथ उत्पन्न होती है। दूसरी बात है कि नौतन बाजार के कोई भी व्यवसायी सुरक्षित नहीं है हमारे जनप्रतिनिधि से, क्योंकि नौतन में थाना रहते हुए लोग थाना के सामने आके हमारे नौतन की जनता को मार के गाली देकर चले जाते हैं। आज तक हमारे यहाँ नौतन पंचायत की किसी प्रतिनिधि द्वारा इस पे कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। इसके बाद इसी तरह का अनेक मुद्दा है। अगर नौतन पंचायत की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ कि मैं 5 साल में हर चीज़ को पूरा करके, सारी लोग के अरमान पूरा करके मैं दिखाऊंगा।
और खरा उतरने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज है कि आज तक पूरे पंचायत में कहीं एक जगह शमशान घाट की व्यवस्था नहीं की गई है। मृतकों को नाहर पर ले जाया जाता है, रोड के किनारे दफनाया जाता है, अनेक अनेक तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। इसी तरह का बहुत मुद्दे हैं जिसपे कुछ है जो पंचायत राज के द्वारा हो सकता है, प्रतिनिधि द्वारा हो सकता है। जो नहीं होने होगा उसके लिए मैं उच्च जगह जाने की अपने माननीय विधायक से, एमपी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने की कोशिश करूंगा, उनसे संघर्ष करने की कोशिश करूंगा, उनसे मांग करूंगा और इस सारी कार्य को पूर्ण रूप से करने की मैं हर समय लगा रहूंगा और इस सारी चीज को ला करके मैं इसको पूर्ण करूंगा। मेरी जनता से यही अपील है कि मुझे मौका दिया जाए, अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो जनता जो कहेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। चुनाव में बात विकास की होती है विजय जी, लेकिन विकास के मुद्दे से हटके जनता जब चुनाव नजदीक आता है तो जाति और धर्म के आधार पर सेंट्रलाइज हो जाती है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रतिनिधि के ऊपर ये होता है, जनता ने अगर हमें चुनती है तो जनता को एहसास करा दूंगा कि जाति और धर्म क्या होता है। जाति धर्म कुछ नहीं है, अपना अपना सोच है। बहुत लोग हैं कि जाति धर्म के मुद्दा बनाकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग हैं कि जाति धर्म के नाम पे भड़कावा देकर लोग को विवाद कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं रहेगा। जनता अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं इस जात धर्म को मिटाने की कोशिश करूंगा और मैं सारे लोगों के साथ रहने की कोशिश करूंगा। परिचय अपना दे दीजिए। मैं विजय कुशवाहा उर्फ संजय, ग्राम पंचायत राज नौतन से भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे नमस्कार प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे विजय कुमार कुशवाहा जी उर्फ संजय जी, और इनके एजेंडे में नौतन का कोई ऐसा समस्या नहीं है जो नहीं है। इनके द्वारा यहाँ पे शमशान घाट, विवाह भवन, अस्पताल, पशु अस्पताल, साथ ही यहाँ के लोगों के सुरक्षा, नारी सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को ये मूर्त रूप देने वाले हैं। यदि यहाँ के लोगों ने इन्हें जनादेश दिया तो निश्चित नौतन में ये सब कुछ दिखेगा। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।